जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लोरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। कविराजा, कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कविराजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे, अनाज हो रहा महंगा दिन दिन। भूखे मरोगे, रात कटेगी तारे गिन गिन। इसलिए कहता हूं भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम,
चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मलोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नून मिर्ची हल्दी और धनिया। कवि राजा, चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य, अरे पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ। लौन मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे। सुगल कोयले पर कविता, लिखो तो सोए। कम भाड़े की, अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। छन छन करती, कहो रुबाई पैसे वाली। शब्दों का जाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसलिए कहता हूं, मत इससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। तो कवि राजा को ये नसीहत दी जा रही है कि कविता बहुत कर ली, अब पैसे जोड़ो। कविता की कलम बहुत चला ली, अब ऑडिट, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। और क्या करो, पैसों पर कविताएं रचो, भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर गजल, धान के शेर सुनाओ। लौन मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुगम कोयले पर कविता लिखो तो सोए। कम भाड़े की कोली खोली पर लिखो कव्वाली, और रुबाई किस पर, पैसे पर। तो स्वयं को पैसों में डुबो दो। क्या ऐसी ही स्थिति मुरली सुनते समय या पढ़ते समय में आ सकती है? उसी पर कव्वाली लिखो, उसी के विषय में सोचो, उसी पर गीत लिखो, उसी पर काव्य लिखो, उसी को पैसा समझो, उसी को कमाई समझो, उसी का स्पिरिचुअल अमृत वेला ऑडिट करो। रोकड़ देखो, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। ज्ञान का शेर, ज्ञान की कविताएं, सोनेट्स, कव्वालियां, रुबाई, सब कुछ ज्ञान की। तो वो सुनना भी क्या हो जाए, अनुभव। सुन रहे हैं परंतु यदि अनुभव नहीं, तो वो केवल ज्ञान का छोटा मोटा व्यापार है, ज्ञान का अनुभव नहीं। सुबह सुबह स्वयं को देखो, बाबा ने कहा। जैसे शरीर की दिनचर्या है वैसी मन की दिनचर्या सेट करो। जैसे सुबह सुबह कोई संगीत का वाद्य होता है, उसका ट्यूनिंग किया जाता है, उसी तरह अमृत वेला भी सुर संगीत का समय है। उस समय भी उसकी ट्यूनिंग हो। अंत चेतना की यात्रा की ट्यूनिंग हम क्या कर रहे हैं? मन को यदि खाली छोड़ दिया जाए, दिशाहीन वो भटकता है। यदि मन को कोई काम ना दिया जाए, उसकी कोई प्लानिंग ना हो, उसकी कोई योजना ना हो, तो वो भटकते जाता है निष्क्रिय होकर, और हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। संगम युग है स्पिरिचुअल पावर्स जमा करने का समय। हमें सुपर पावरफुल बनना है, सुपर पावर्स, शक्तियों को एकत्र करना है, सिद्धियों को प्राप्त करना है।
ऑकल्ट पावर्स, चमत्कारिक शक्तियां, ऐसी शक्तियां जिनका वर्णन शास्त्रों में, साइंस फिक्शन में आता है। और इन शक्तियों से संसार की मदद करनी, क्योंकि संसार एक मैट्रिक्स है, फंसा है एक भ्रमजाल, एक मायाजाल में, जहां सभी सो रहे हैं। यदि संसार की मदद करनी है तो हमारी शक्तियां, हमें सुपर पावर, हीरो बनना होगा, सुपर हीरो, सुपर पावर्स, एक्स्ट्रा एबिलिटीज। जब चाहो तब जिस आत्मा तक पहुंचना चाहो उस आत्मा तक पहुंच जाना, परमधाम पहुंच जाना, सूक्ष्म वतन पहुंच जाना। मन को इतना शार्प, न तेज, न सूक्ष्म बनाना कि दूसरों की भावनाओं को समझ ले, इच्छाओं को समझ ले। तो ये सब क्या है? शास्त्रों में इन्हें क्या कहा गया है? सिद्धि, एक्स्ट्रा पावर्स, ऑकल्ट पावर्स, चमत्कारिक शक्तियां। हमें इस संसार में रहते हुए किसी और संसार से शक्तियां लेनी है, परमधाम से। उसके विषय में किसी को कुछ पता नहीं, ना ही उसका कोई प्रूफ है। और वो शक्ति का धाम है, शक्ति का केंद्र है। उस दूसरी दुनिया से एक्स्ट्रा पावर्स खींचनी है। इसलिए ज्ञान का सार क्या है? आना और जाना, अवतरण और आरोहण। अवतरण कैसा? सचेत प्रवेश। शरीर में आना है सचेत होकर, शरीर में रुकना है अछूता बनकर, प्रवाह, साक्षी, गवाह, अनटच्ड। और फिर यहां से निकलकर वापस कर्मयोगी, कर्मातीत, आना जाना। यदि अवतरण सचेत होकर होगा तो आरोहण भी सचेत होकर होगा। यही साधना है, कमिंग एंड गोइंग, एंट्री एंड एग्जिट। इस शरीर में कम से कम ठहरने का प्रयास। सुपर पावर्स, एक्स्ट्रा एबिलिटीज, ऑकल्ट पावर्स, शक्तियां। जहां चाहो वहां प्रवेश कर सको, जिस देश में जाना चाहो उस देश में जा सको, जिस आत्मा को बुलाना चाहो, बात करना चाहो, कम्युनिकेट विद सोल्स, आत्माओं से बात करना, आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं में शक्ति भरना, बिना वहां जाए, एक ही स्थान पर बैठे हुए। होना न होने का ये नृत्य है, आना और जाने का यह खेल है। अवयवी है और अवयवी नहीं है, और नहीं है और नहीं है। तो मन को कितना सूक्ष्म और कितना पारदर्शी और कितना शक्तिशाली अंदर से बनाना हो। मन को डुबोए रखना होगा इस साधना में। स्पिरिचुअल पावर्स भरनी है, मन को खोलना होगा। मन की खिड़कियां कैसी है? बंद है। एक व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के पास जाता है और कहता है आपको कुछ करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पूछते हैं समस्या क्या है? वो कहता है हम 6 भाई है, 6 एक ही कमरे में रहते हैं और हर एक के पास, मेरे जो 5 भाई है, किसी ने खरगोश पाल रखे हैं, किसी ने बिल्ली,
किसी ने मोर। कमरे में हवा तक नहीं आती, क्या किया जाए, दम घुटता है मेरा। आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, आपको कुछ करना होगा। किसी के पास खरगोश, किसी के पास बिल्ली, किसी के पास मोर। वो कर्मचारी कहता है, क्या तुम्हारे कमरे में खिड़कियां है? वो कहता है, हाँ खिड़कियां तो है। तो खोलते क्यों नहीं फिर खिड़कियां? वो कहते, खिड़कियां यदि खोल दूं तो मेरे कबूतर कहाँ रहेंगे फिर? सारे पालतू जानवर अंदर बैठे हैं, इच्छाओं के, तृष्णाओं के। दुर्गंध है जब तक खिड़कियां नहीं खुलती, हवा नहीं आती। बंद कमरे में जी रहे, अपनी इच्छाओं के बंद कमरे में। छोटा सा जगत हर एक ने बना रखा है अपना। उर्दू में कहते हैं 1.5 इंच की मस्जिद। मस्जिद हर एक की अपनी 1.5 इंच की मस्जिद है। उसी में जीता है, उसी में रहता है, उसी में सब कुछ करता है। ये मेरे लोग, ये मेरे डिपार्टमेंट, ये मेरी इच्छाएं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यही मेरी दुनिया, यही मेरा लोक है। बस इसके बाहर ही नहीं निकल पाते। सुपर पावरफुल अर्थात सुपरमैन अर्थात ये संसार में जो इतनी सारी फिल्में निकली है, ही मैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये सब संकल्पना कहाँ से आई लोगों के पास? ये कौन लोग थे जिनके पास एक्स्ट्रा पावर्स थी, जो कि आग का गोला बनाते थे, उस आग के गोले में प्रवेश, और दूसरे लोग में टाइम लूप बनाते थे, दीवार से निकल जाते थे बाहर, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाते थे। उनको गोलियां मारते थे तो गोलियां शरीर से निकल जाती थी और कुछ होता नहीं था। ये सब क्या है? शक्तियां, पावर्स, ऑकल्ट पावर्स, सुपर पावर, एक्स्ट्रा एबिलिटीज। ये किसका यादगार है? संगम युगी ब्राह्मणों का। और ये सारे लोग वहां दिखाए हैं, कहीं से शक्ति लेते हैं। कोई एलियन आता है, उससे शक्ति ले लेता है, किसी ग्रह से शक्ति ले लेता है, कोई जानवर से शक्ति ले लेता है, कहीं ना कहीं से कोई दवाई ऐसी निकलती है जिसके खाने से शक्ति आ जाती है। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के पास शक्ति आ गई। और इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? परमात्मा। तो हम में कितनी शक्ति आ जानी चाहिए जब हम उससे जुड़ते हैं? इस संसार में शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली स्थान कौन सा है? परम धाम। हम में कितनी शक्ति आ जाना चाहिए जब सुबह सुबह हम इस लोक को छोड़कर उस लोक में प्रवेश करें और वहां से स्वयं में शक्तियां भर दे। एक्स्ट्रा पावर्स। रोबोट्स में कितनी शक्तियां होती है? रोबोट्स रोबोट्स की अपनी एक दुनिया है। वो सोचते हैं, वो सब कुछ करते हैं। रोबोट्स के हाथ से, ऐसा नॉर्मल हाथ है, फिर यहां से कुछ प्लग निकलता है, वो कंप्यूटर में अटैच होता है, कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते, हो गया, चलो। ये सब क्या है? शक्तियां। संडे की मुरली में वरदान था, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति। तो जितना मन एकाग्र होगा, शक्तियां संग्रहित होगी, और जितना मन बिखरा हुआ होगा, स्कैटर्ड माइंड, शक्तियां बिखर जाएगी। और व्यर्थ हमारी शक्तियों को बिखर देता है, फैला देता है। तो क्या हम करें जिससे मन एकाग्र रहे? क्या हम करें जिससे समर्थ स्थिति बनी रहे? क्या हम करें जो निरंतर हर श्वास और संकल्प शक्तिशाली हो? योगी अर्थात वह रहता स्थूल वतन में, परंतु श्वास परम धाम में लेता है।
तो परमधाम पावर स्टेशन है, वहां बार बार जाने का अभ्यास विजुअलाइजेशन से, भावना से, विचारों से अपने अंदर सुपर पावर्स भरनी। एक एक घड़ी, एक एक पल याद का पल हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हर संकल्प में एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, हर संकल्प में बाप की याद समाई हुई हो। हर संकल्प में, तुम्हारे हर संकल्प में बाप की याद समाई हो। एक कर्मचारी देरी से पहुंचता है रोज अपने ऑफिस में, उसके बॉस पूछते हैं बहुत हो गया, तुम रोज देर आते हो, देरी से आते हो, क्यों? वो कहता है सब आपकी वजह से। मेरी वजह से? प्लीज एक्सप्लेन। वो कहता है ऑफिस में रहते हुए आपने हमें ऐसी आदत डाल दी है कि हम घड़ी को देखते ही नहीं, और ये आदत की वजह से मैं घर पे भी घड़ी देखना भूल जाता हूं, इसलिए मैं रोज लेट होता हूं। पर हमें देखते रहना है कौन सी घड़ी को? समय की। साधना के 84 दिन पूरे हुए, 85th, व्यर्थ संकल्प से मुक्त होने की विधि। अब तक मेजॉरिटी व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट बहुत करते हैं। व्यर्थ संकल्प के कारण तन और मन दोनों कमजोर हो जाते। क्या सुना? मन तो ठीक है, शरीर भी कमजोर हो जाता है। ये जो शरीर में जो कमजोरी है उसका एक कारण है मन। ये जो कहते हैं शरीर में ताकत नहीं है, कमजोरी है, थकान सी लगती है, कुछ मजा नहीं आता, उसका कारण मन के पास कोई महान लक्ष्य नहीं है। मन की ऊर्जा नष्ट हो रही है। यदि मन में घृणा है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा नष्ट होती है। रिप्लेस हेट्रेड बाय लव, बिकॉज लव इज एनर्जी। बहुत गहरी घृणा बैठी है, किसी व्यक्ति के प्रति डिसलाइक बैठा है, तो मन शक्तिशाली नहीं होगा। व्यर्थ संकल्प का कारण क्या है? सुनाया था ना, अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो तो सारे दिन में यह कार्य करना है, वैसे ही अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। जैसे आत्मा है, अमृत वेले याद की यात्रा पर समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सतोप्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। इसी बीज से दिनचर्या का वृक्ष निकलेगा। अमृत वेले की बीज रूप स्थिति से ही दिनचर्या के कर्म का वृक्ष निकलेगा। तो यह अमृत वेले का जैसे श्रेष्ठ समय वैसे श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन विशेष वरदान का समय, इस समय को यथार्थ रीति यूज ना करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन, अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। पूरे दिन भर बहुत मुश्किल है पावरफुल स्टेज होना, इसलिए सुबह का ही ये समय है जब बहुत 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 स्ट्रांग स्थिति का अनुभव करना है, संपूर्ण एकाग्रता का अनुभव, संपूर्ण बीज रूप स्थिति का अनुभव। इसका प्रभाव पूरी दिनचर्या पर पड़ेगा, नहीं तो मन भटकते रहेगा व्यर्थ में बहुत पावर है, खींचता है। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की विधि। दूसरी बात, जब ज्ञान की गुह्य बातें सुनते हो अर्थात रेगुलर स्टडी करते, उस समय जो पॉइंट्स निकलती है उस हर पॉइंट्स को सुनते हुए अनुभवी मूर्त होकर नहीं सुनते। ज्ञानी तो आत्मा हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। मुरली अर्थात जीवंत प्रकंपन, लाइव वाइब्रेशन है।
उन तरंगों को पकड़ना है। ज्ञान वस्तु नहीं है जिसे ले ली जाए, पर ज्ञान तरंग है जिसे पकड़ा जाए। हमारा माइंड एक सिग्नल है और मुरली की पॉइंट्स सिग्नल्स है। एक एंटीना जो सिग्नल्स को कैच करे, तरंगों को कैच करना है, केवल शब्दों को पकड़ना नहीं है। लेकिन अनुभवी मूर्त बनना बहुत कम आता है। सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, खुश भी होते हैं, बहुत अच्छा खजाना मिल रहा है, लेकिन समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूं, यह बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभवी बनकर सुनो। जैसी डैश वैसा डैश, जैसी पॉइंट वैसा अनुभव, तुरंत अनुभव। परमधाम की बातें सुनो तो परमधाम निवासी होकर परमधाम की बातें सुनो। स्वर्गवासी देवता स्थिति के अनुभवी बन स्वर्ग की बातें सुनो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना, समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प या खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने में सारा समय बुद्धि बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। अपने डिपार्टमेंट में भी बैठो तो क्या करो, पॉइंट्स लिखते रहो। नई नई टचिंग्स जो होती है उसको क्या करना है, नोट करते रहना है, क्योंकि वो वोलेटाइल है, खो जाती है, उसको पकड़ना है। अगर अनुभवी होकर नहीं सुनते तो बाप के खजाने को अपना खजाना नहीं बनाते, इसलिए खाली रहते हो, अर्थात व्यर्थ संकल्पों को स्वयं ही जगह दे देते हो। इस सृष्टि का नियम है कि कोई भी स्थान खाली नहीं रहता है। अगर कोई भी स्थान खाली है तो तुरंत कुछ आके भरता है। यदि मन को समर्थ संकल्पों से नहीं भरोगे, ज्ञान के पॉइंट से नहीं भरोगे, तो उसमें क्या भर जाएगा, कचरा, दूसरों के विचार, व्यर्थ, वीड्स, अंग्रेजी में कहते हैं वीड्स। वीड अर्थात कचरा जो काम का नहीं है, वो उसमें आ जाएगा। वैक्यूम इस संसार में कहीं नहीं हो सकता, इसलिए भर दो। सुबह सुबह भरने का काम करना है, उठो और भरो। सीधा जाकर कई लोगों का योग तो करते हैं पर व्यर्थ बहुत चलता है। स्टेप है, पहला मुरली पढ़ो फिर योग करो। जितने भी बजे उठे 10 मिनट 5 मिनट पहले कुछ पढ़ो, वरदान पढ़ लो बस, और जाओ योग करने, और उसी वरदान के विषय में सोचो। ये रेस है एक, अमृत वेला दौड़ना है आगे। सोचो तो रेस हो रही है, मैराथन हो रही है, स्पिरिचुअल मैराथन, और मुझे आगे जाना है। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द sunken sun thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun। शैली उस पक्षी से कहता है शाम हो रही है। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द sunken sun, सूरज डूब गया है, शाम हो गई है, चारों तरफ स्वर्णिम रंग है। thou dost float and run, तुम दौड़ रही हो। उस पक्षी से कहता है तुम दौड़ रहे हो उस शाम के समय में। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द sunken sun ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जहां पर बादल है, स्वर्णिम बादल। Thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun। जैसे कोई अशरीरी आनंद है जिसकी मैराथन, जिसकी रेस अभी अभी चालू हुई है, वैसे तुम हे पक्षी, हे आकाश पुत्र, तुम दौड़ रहे हो। कहां दौड़ रहे हो पता नहीं, पर कैसे दौड़ रहे हो, जैसे अनबॉडीड जॉय, अशरीरी कोई आनंद है, वैसे हमें भी दौड़ना है। कब दौड़ना है, सुबह उठो और दौड़ना चालू करो। पर दौड़ने से पहले थोड़ा सा क्या चाहिए, वार्म अप चाहिए। तो थोड़ी मुरली पढ़ लो, कोई महावाक्य पढ़ लो, कोई प्रश्न उत्तर ही पढ़ लो, या महावाक्य या स्लोगन पढ़ लो, या वरदान पढ़ लो, और फिर लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन। बाहर से जो सजगता आती है वो सदाकाल नहीं चल सकती। सजगता भीतर से आए, आना और जाना
सचेत होकर प्रवेश करना शरीर में, सचेत होकर निकलना। अवतरण आरोहण, अवतरण आरोहण, अवतरण आरोहण, आना जाना, एंट्री एग्जिट, इनपुट आउटपुट, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स, कम गो, कम गो, जाना टच करना आना, जाना टच करना आना। ये बार बार प्रैक्टिस। अमृत वेला परमधाम जाओ, परमधाम जाओ आओ, 21 बार। परमधाम जाओ आओ, परमधाम जाओ आओ, परमधाम जाओ आओ। ड्रिल, एक्सरसाइज, अभ्यास, प्रैक्टिस, ड्रिल, कवायद। तो 1990 की मुरलियां चालू हो रही है, तो उसकी विधि क्या बताई? ABCDEFG 7 पॉइंट निकालने हैं और उन 7 पॉइंट को किस में लिखना है? एक फ्लैश कार्ड में, एक सिंपल कार्ड में, और वो एक एक कार्ड दिखाकर फिर उसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो 16th 17th निखिलेश भाई, 17th 18th डॉक्टर रम्या, 19th दीपाली बहन, 20 दीपा बहन, 20 नहीं है, थोड़ा लेट क्यों? ना फिर त्रिवेणी बहन, अभी तक इतने, फिर बाद में। तो आज की कविता, होमवर्क 2 है आज। सबसे पहला होमवर्क है, जैसे अमृत वेला ट्यूनिंग करनी होती है, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ट्यून किया जाता है, तो अमृत वेला भी एक सुर संगीत का समय है, तो उसमें भी अपने माइंड को ट्यून करना है। तो एक ऐसा चित्र निकालना है कि एक कोई भी वीणा या गिटार, और उसको ट्यूनिंग हो रहा है, हाथों से उसको हम ट्यून कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं उसको, माइंड अलाइनमेंट विद गॉड के साथ। परमात्मा जो है वो संगीत का सम्राट है, सुर संगीत का सम्राट है, उसके साथ उसकी समस्वर मिलाने हैं, सिंक्रनी। दूसरा कार्य, लिसनिंग और रीडिंग पोस्चर, अपना एक पढ़ते हुए या सुनते हुए चित्र, और सोचो कि जो मैं मुरली पढ़ रहा हूं, मुरली से प्रकाश मुझ में समा रहा है। शब्द नहीं, शब्द तो खो जाते हैं सुनने हुए पढ़े हुए, शब्द नहीं। मुरली एक तरंग है, मुरली महासागर है, जिसमें मुरली के वाक्य तरंगे है, वो तरंगे मुझ आत्मा में समा रही है। मैं तरंगों को कैच कर रहा हूं अपने आप, शब्द का कोई काम ही नहीं। ये अनुभव, ये विजुअलाइजेशन। और तीसरा, एक निबंध लिखना है आज। निबंध ये लिखना है कि जब मन के पास कोई प्लान नहीं होता तो क्या होता है। जब मन कोई काम ही नहीं है, कोई उसको खाली बैठे हो तो कहाँ जाता है मन? खाली मन कहाँ जाता है? उसका स्वभाव है नीचे जाने का, नीचे ही जाता है जब तक उसको ऊंचा नहीं उठाओगे। उसका स्वभाव है नीचे। जैसे कोई गेंद है, उसको सीढ़ियों पर फेंको तो ऊपर आएगा क्या? कभी नहीं, वो नीचे ही जाएगा, वो व्यर्थ की तरफ जाएगा। इसके लिए मन के पास कोई काम नहीं है, मन के पास कोई काम नहीं है, हमने कोई काम नहीं दिया, ये मुरली आज पढ़नी है, ये इस पर कुछ करना है, ये कुछ भी काम नहीं दिया उसको, तो वो नीचे ही जाएगा। तो आज ये 3 कार्य, एक निबंध लिखना, मन के पास जब कोई काम नहीं तो कहाँ जाता है। दूसरा, पढ़ते समय सुनते समय वो ऊर्जा मुझ में प्रवेश कर रही है। और पहला, एक वाद्य निकालना है जिसका ट्यूनिंग करते हुए नीचे लिखेंगे माइंड अलाइनमेंट विद गॉड। ओम शांति। मैं कविता बोलने से पहले ना, मैं जब कविता बोल रही हूँ तो सभी को है ना संगम की नाव में बैठ जाना है, ठीक है। खुद को इमेजिन करना है कि मैं उस नाव में हूँ, और जैसे मैं लुटेरों का नाम लूँगी ना, वैसे इमेजिन भी करना है कि ये लुटेरे आ रहे हैं, और बाद में एंड में उस पर विजय भी पानी है, ठीक है। और उसको प्रैक्टिकल में भी लाना बाद में, ठीक है। नहीं, खुद की इंडिविजुअल नाव है, ठीक है। टॉपिक है संगम की समुद्री लुटेरे। संगम का सागर शांत और विशाल, नौका मेरी चली बेमिसाल। कैप्टन स्वयं है शिव बाबा महान, मैं हूँ बस ट्रस्टी उनका जहान। स्वदर्शन चक्र है स्टेयरिंग हाथ, हर लहर में बाबा का साथ। सतयुग का तट हुआ उजियारा, जब मन मिला शिव स्मृति की धारा। अचानक उठे 5 विकारों का झोंका, आंधी बने देह अभिमान का धोखा। लहरों ने चाहा मोड़ना दौर,
पर स्मृति की लंगर से थाम लिया, बाबा नाम का पतवार पकड़ लिया। फिर आए लुटेरे, न जाने कब, धीरे धीरे चुपके चुपके सब। मन की गहराई में ही उन्होंने बातें की। पहले टोली का स्वाद जगाया, रसना से मन को बांध लिया। फिर तुलना की तलवार चरी, उसको ज़्यादा मेरे को कम मिला। सेवा में आया मान और मान का गुमान, मैंने किया यही बना अभिमान। अमृत वेले नींद का जाला, खींचने लगा नीचे हर हाल। ईर्ष्या की लहर, संदेह का तीर, चुभ गया धीरे, बना अधीर। नौका डगमगाई, मन खोया रहा, स्मृति की लो भी बुझने लगी। पर भीतर से उठा स्वर पुकारा, शिवपुत्र हूँ मैं, न भूल किनारा। बाबा की दृष्टि बनी पतवार, स्मृति का प्रकाश बना आधार। लुटेरे पिघले स्मृति की धारा में, ज्ञान सूरज से अंधेरा मिटा। शांत लहरे सुनहरा किनारा, प्रेम से बोले बाबा यह है घर तुम्हारा। संगम की नौका पहुंची पार, बन गया आत्मा फिर अविनाशी तारा। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्। प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुन्दरं चिन्तनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से टपका न कर अनादर। सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट, हो जा तैयार। उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना झुक, हो जा निराधार। बढ़ चल बन